सायरन की गूंजती आवाजें, दौड़ता गाड़ियों का काफिला और हाथ में हाईटेक हथियार थामे आईटीबीपी के जवान, जिनकी चाल में ऐसा इरादा जो कानपुर की धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। बात है कानपुर 23 मई की। दोपहर को अचानक यूपी पुलिस को आईटीबीपी के जवानों ने घेर लिया। वही यूपी पुलिस जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े माफियाओं के पसीने छूट जाते हैं, जिनकी एनकाउंटर की कहानियों से अपराधी थर थर कांप उठते हैं। आज उसी पुलिस के एक कमिश्नर दफ्तर को 30 से 40 आईटीबीपी के जवानों ने चारों तरफ से आखिर क्यों घेर लिया? इतिहास में पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता की धड़कनों को भी तेज कर दिया। लेकिन इस पूरे एक्शन के पीछे की सच्चाई जितनी दर्दनाक है, उतनी ही झकझोर देने वाली भी है। ये घेराव किसी बगावत के लिए नहीं था। ये घेराव उस सिस्टम के खिलाफ था जिसने एक फौजी की भावनाओं को लहूलुहान कर दिया था। आखिर मामला क्या हुआ था? चलिए विस्तार से कहानी पर चलते हैं। 13 मई को महाराजपुर स्थित 32वें बटालियन में तैनात आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह की मां निर्मला देवी को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें टाट मिल के कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और अस्पताल में लापरवाही का ऐसा दौर शुरू हुआ कि इलाज की जगह विकास की मां को उम्र भर के लिए अपाहिज बना दिया। परिजनों का रोंगटे खड़े कर देने वाला आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से निर्मला देवी के हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। आनन फानन में उनको पारस हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 17 मई को उनकी मां का हाथ काट दिया। सांस में दिक्कत थी, लेकिन हाथ क्यों काटा गया? विकास सिंह इंसाफ के लिए दर दर भटका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 23 मई को विकास अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पहुंच गया। वो मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आई तो अस्पताल को क्लीन चिट मिल गई। इसी क्लीन चिट वाली साजिश ने आईटीबीपी के अधिकारियों के सब्र का बांध तोड़ दिया। कमांडेंट गौरव प्रसाद के नेतृत्व में जब 50 से ज्यादा जवान कमिश्नर दफ्तर पहुंचे तो मकसद साफ था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की दादागिरी को खत्म करना और अपने जवान को न्याय दिलवाना। लेकिन जब पुलिस कमिश्नरेट की तस्वीरें बाहर आईं तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सामने आकर साफ कर दिया कि ये कोई टकराव नहीं है, बल्कि संवाद का एक तरीका था। पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ को दोबारा और निष्पक्ष जांच के सख्त आदेश दे दिए हैं। इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आईटीबीपी के अधिकारियों ने भी बाहर आकर उन अफवाहों पर विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि कमिश्नर का ऑफिस घेरा गया। उन्होंने साफ कहा, दफ्तर घेरा नहीं गया था, बल्कि इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पर आए थे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, तो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।